गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरे पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों से क्लीवेज टॉपिक डिस्कस कर रही थी, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इंक्लूडेड है। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आज के इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रही हूँ, क्लीवेज पार्ट 2। पिछली बार के लेक्चर में हमने क्लीवेज के जनरल फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लेन्स ऑफ क्लीवेज यानी कि क्लीवेज के तल के बारे में स्टडी किया था। और उसमें हमने क्लीवेज तल के बारे में स्टडी करते समय ये बताया था कि कितने 4 प्रकार के क्लीवेज में तल होते हैं: मेरिडियनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के कितने प्रकार हो सकते हैं और किस किस बेसिस पर क्लीवेज को डिवाइड किया जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज के अंदर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टाइप है यह है ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो के बेसिस के ऊपर क्लीवेज को बांटा जा सकता है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर्स। जो जर्म लेयर्स होती हैं उनके बेसिस पर, उनके फेट यानी उनके भविष्य के आधार पर क्लीवेज को बांटा जा सकता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर भी क्लीवेज को कई पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि हम पैटर्न ऑफ क्लीवेज कहते हैं या क्लीवेज के विदलन के प्रतिरूप कहा जाता है। अब हम इनकी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो। ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द योक, दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ योक इन क्लीवेज। कि क्लीवेज के अंदर योक जो है वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है। Yolk is always present in the egg at the beginning of cleavage in lesser or greater amount। यानी कि yolk जो है एग के अंदर कम या ज़्यादा अमाउंट के अंदर हो सकता है। कम अमाउंट में होता है तो जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं, तो उस तरीके के जो एग्स होते हैं उनको हम माइक्रोलैसिथल एग कहते हैं। और ऐसे एग जिनके अंदर yolk अधिक अमाउंट में होता है उनको मीजोलैसिथल या मैक्रोलैसिथल एग कहते हैं। इट रिमेन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओप्लाज्म ऑफ द एग्स। योक जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी अलग अलग होता है। कुछ एग्स के अंदर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कुछ के अंदर यह अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो योक होता है, जिन एग्स के अंदर होता है उन एग्स को हम आइसोलैसिथल कहते हैं, और जिनके अंदर ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उनको हम टीलोलैसिथल एग कहते हैं। द सेल डिवीजन दैट इज क्लीवेज, इट्स मोर रैपिडली इन द एक्टिव साइटोप्लाज्म देन इन द योक लेडन साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। द इनर्ट योक ग्रेन्यूल्स और प्लेटलेट्स बिहेव entirely passively. Yolk exert an intense preventing influence on the process of cleavage and it delays the process। योग जो है वो क्लीवेज के प्रोसेस को कम करता है, उसको जो है प्रिवेंट करता है और इस प्रोसेस को रोकने का काम करता है, इसको डिले करता है। इवन इट डिटर्स इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इनटू द ओवर डेंस रीजन्स। द अमाउंट ऑफ योग इन्फ्लुएंस द course of cleavage by the following ways। When the amount of stored yolk increases, the amount of active cytoplasm it gradually decreases। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसे एग्स जिनके अंदर योक की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर एक्टिव साइटोप्लाज्म जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और इसकी वजह से जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है न्यूक्लियस की पोजीशन में। जैसे कि टीलोलैसिथल एग के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जाइगोटिक न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर से डिस्प्लेस होकर के वो एक साइड के अंदर आ जाता है, एक तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। द माइटोटिक डिविजन्स ऑफ सच अ डिस्प्लेस्ड न्यूक्लियस रिजल्ट इन अनइक्वल साइज्ड ब्लास्टोमियस। तो इस तरीके के
जो एग्स जिनके अंदर न्यूक्लियस एक साइड के अंदर डिस्प्लेस हो जाता है, तो वहाँ पर जो क्लीवेज के अंदर होने वाले माइटोटिक डिविजन्स के फलस्वरूप बनने वाले ब्लास्टोमियस जो हैं वो अनइक्वल साइज के होते हैं, वो असमान आकार के होते हैं। एवरी माइटोसिस ऑफ क्लीवेज इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स ऑफ द cell components, the chromosome, parts of cytoplasm constituting the achromatic figures, the mitochondria and the surface layers of cell, the activity of which along the equator of the maternal cell leads to the eventual separation of the daughter cells. During these movements, the yolk granules or yolky platelets behave entirely passively and are passively distributed between the daughter blastomeres. The yolk is in the uncleaved egg, it is more concentrated towards the vegetal pole of the egg. It is therefore the vegetal pole of egg where due to the presence of yolk the cleavage it is most retarded and where the resulting blastomeres remain larger than those विच हैव लेस योग, यानी कि जहाँ पर योग की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर जो रिजल्टिंग ब्लास्टोमियस जो होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है इन कंपैरिजन इन दोज एग्स विच हैव लेस योग. द अबंडेंस ऑफ योग टेंड्स टू रिटार्ड और इवन इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज. Thus, on the basis of amount and distribution of yolk, cleavage is of following types. क्लीवेज को योग के बेसिस उनके अमाउंट पर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है. एक तो टोटल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर, और सेकंड जो नाम है वो है मीरोब्लास्टिक या फिर इसको इनकम्प्लीट क्लीवेज कहा जाता है. सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज. टोटल या होलोब्लास्टिक या कंप्लीट जो क्लीवेज होती है उनमें एंटायर एग डिवाइड्स बाय ईच क्लीवेज फरो, यानी कि इसके अंदर जैसे सपोज ये वाला जो है वो दिस वन इज ओवम, और ओवम के अंदर हर क्लीवेज फरो जो है वो एग को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि क्लीवेज फरो जो है पूरे के पूरे एग के अंदर से होकर के गुजरती है और उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करती है. अब ये डिवीज़न जो है जो पार्ट्स बनते हैं वो उनके जो आकार है उसके बेसिस पर टोटल या होलोब्लास्टिक क्लीवेज को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. इसको फिर से सब डिवाइड किया गया है, एक तो इक्वल होलोब्लास्टिक और दूसरा वाला कहलाता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक. जैसा कि नाम से ही लग रहा है इक्वल होलोब्लास्टिक यानी कि ऐसी क्लीवेज फरो जो कि ओवम को 2 समान ब्लास्टोमियस में डिवाइड करती हो तो उसको अपन बोलेंगे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज. इस टाइप की जो क्लीवेज होती है वो माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल टाइप के अंदर होती है, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर योग की मात्रा कम होती है और जो योग होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एग के अंदर, तो उनमें होने वाली जो क्लीवेज होती है वो इक्वल होलोब्लास्टिक होती है. इसका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस, मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स. तो किस तरीके से होगी इक्वल होलोब्लास्टिक कि एग के को समान 2 ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड करेगी इस तरीके से. ये वाली जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, लेकिन जो डिवीज़न है जो बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये जैसे ए बी सी डी ए जो ब्लास्टोमियस है इनका साइज जो है मोर और लेस इक्वल होगा. दूसरा हम आते हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक. अनइक्वल होलोब्लास्टिक के अंदर भी ये होगा कि क्लीवेज फरो जो है वो एग को पूरा डिवाइड तो करेगी, लेकिन जो बनने वाले ब्लास्टोमियस हैं वो साइज़ के अंदर छोटे बड़े होंगे, वो अनइक्वल साइज़ के होंगे. ऐसी जो क्लीवेज होती है वो मीजोलासिथल और मॉडरेटली जो टीलोलासिथल एग्स होते हैं उनके अंदर इस टाइप की अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाई जाती है. और इसके एग्जांपल्स जो हैं लोअर फिशेस और एम्फीबियंस होते हैं. इसमें डिवीज़न इस तरीके से होगा कि क्लीवेज फरो जैसे एक जगह से स्टार्ट होती है
एग को 2 पूरे पार्ट में डिवाइड करेगी, लेकिन ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो एक ब्लास्टोमियर साइज़ में छोटा होगा और दूसरा वाला बड़ा होगा। साइज़ जो है ब्लास्टोमियर्स के अलग अलग होंगे, इसलिए इसको अनइक्वल और होलोब्लास्टिक कहते हैं। सेकंड जो है होलोब्लास्टिक के बाद हम बात करते हैं मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जैसा कि इसके नाम से ही है कि इसमें जो क्लीवेज फरो होती है वो एग के अंदर एग को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करती है। यानी कि सपोज़ यहाँ पर ये है ओवम, ओवम के अंदर क्लीवेज फरो जो है वो एक जो है एक तरफ से स्टार्ट तो होती है, लेकिन एग को पूरा डिवाइड नहीं करके और केवल उसको सेंटर तक या आधा ही डिवाइड करती है। तो इस टाइप की जो क्लीवेज फर होती हैं जो कि एग को आधा डिवाइड करती हैं, उनको मीरोप्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इट अकर्स इन पॉलीलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल एग। कैसे एग्स के अंदर होती है? पॉलीलेसिथल यानी कि जिनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में योग पाया जाता है, और दूसरा सेंट्रोलेसिथल एग्स यानी कि जिनके अंदर योग जो है वो एग के सेंटर में प्रेजेंट होता है। वेयर देयर इज अ क्लियर पैच ऑफ योग फ्री साइटोप्लाज्म, दिस पैच इज कॉल्ड अ ब्लास्टोडिस्क। तो इनमें किस जगह पर होगी जो क्लीवेज होगी? वो उस स्थान पर होगी जहाँ पर कि एक्टिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और इस टाइप के एग्स के अंदर एक्टिव साइटोप्लाज्म जिस पोजीशन पर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क। तो ब्लास्टोडिस्क, केवल ब्लास्टोडिस्क वाला जो पोर्शन होता है उसमें ही क्लीवेज फरो उसमें से होकर के गुजरती है, और पूरे के पूरे बॉटम तक नहीं पहुंच करके, और केवल इनकम्प्लीट डिवीज़न एग का होता है। Such cleavages they are called as meroplastic cleavage because the furrow do not cut the yolky part of the ovum. This meroplastic cleavage it is also further divided into two types, that is discoidal and superficial. मीरोब्लास्टिक जो है इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो डिस्कॉइडल और दूसरा वाला है सुपरफिशियल। डिस्कॉइडल कौन सा होता है? डिस्कॉइडल जैसा कि इसके नाम से ही कि डिस्क शेप में, यानी कि ऐसी एग्स जो कि हाईली टीलोलेसिथल होते हैं या मैक्रोलेसिथल होते हैं, उनमें क्लीवेज जो होती है वो एनिमल पोल में, ये जैसे सपोज ये वाला जो है वो एनिमल पोल है, इस एनिमल पोल के अंदर डिस्क की फॉर्म में, केवल यहाँ पर ऊपर डिस्क की फॉर्म में यहाँ पर एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है, और नीचे का पूरा जो ओवम होता है वो योक से भरा हुआ रहता है। ये जो पूरा पोर्शन है यो योक से भरा हुआ है। तो यहाँ पे क्लीवेज जो है ये ऊपर के डिस्क में ही होती है, इसलिए इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के एग्जाम्पल्स जो हैं वो इलास्मोब्रैंक फिशेस, बोनी फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मोनोट्रीम्स के एग के अंदर इस टाइप की क्लीवेज प्रेजेंट होती है। दूसरा है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का टाइप सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज जो है सेंट्रोलेसिथल टाइप के एग्स के अंदर होती है। सेंट्रोलेसिथल मीन्स जहाँ पर योक जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये सेंट्रोलेसिथल एग का टाइप है। इसमें जो बीच वाला पोर्शन है ये पोर्शन जो है वो पूरी तरीके से योक से फिल्ड रहता है यहाँ पर, और जो साइड वाला जो इसकी जो पेरिफेरल पोर्शन है वहाँ पर एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है। ये जो है आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाई जाती है, और इनके अंदर जो क्लीवेज होती है वो केवल सुपरफिशियल होती है, यानी कि बाहर वाला जो पेरिफेरल एक्टिव साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ही क्लीवेज के डिवीज़न होते हैं, ये सेंटर तक नहीं जाते हैं, और क्योंकि ये बाहर ऊपर की तरफ होती है, सरफेस पर होती है, इसलिए इसको सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। अब यहाँ पर आप इसके अंदर ये जो फिगर है इसके अंदर देख सकते हैं कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो किस तरीके से अलग अलग एग्स में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि आइसोलेसिथल एग्स जो हैं उसमें ये रेडियल प्रकार की होती है, कुछ एग्स के अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज स्पाइरल होती है, किसी में बाइलेटरल होती है और किसी के अंदर रोटेशनल होती है। मीजोलेसिथल एग के अंदर ये रेडियल होती है, और ये सभी जो टाइप्स हैं रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल, रोटेशनल, ये सब हम स्टडी करेंगे पैटर्न ऑफ क्लीवेज के अंदर। मीरोब्लास्टिक जो होते हैं
एनिमल्स जिनमें इनकम्प्लीट होती है वहाँ पर यदि एग टीलोलेसिथल है तो बाइलेटरल टाइप की होगी, यदि एग जो है वो सेंट्रोलेसिथल है तो वहाँ पर सुपरफिशियल टाइप की होगी। तो ये वाले जो टाइप्स हैं वो हम पैटर्न ऑफ क्लीवेज में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ डिवीज़न और द टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर के फेट यानी कि उसके भविष्य के बेसिस पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशी। इट रिफर्स to the total range of developmental possibilities that an egg or a blastomere it is capable of realizing under any imposed conditions, either natural or experimental. The following two types of cleavage have been recognized: determinate and indeterminate types of cleavage। यानी कि पोटेंशी के बेसिस पर कि जो एग जो है उसके ब्लास्टोमियस की या उसकी जर्म लेयर की क्या पोटेंशी है, उसके बेसिस पर दो प्रकार की क्लीवेज होती हैं, एक तो डिटर्मिनेट और दूसरी वाली इनडिटर्मिनेट टाइप की। डिटर्मिनेट यानी कि द फर्टिलाइज्ड एग इट फॉर्म्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो by repeated division. Some eggs or ovum they have even before cleavage different regions earmarked to form different parts of the embryo. For example, in the ascidian eggs, the regions which will form the endoderm is fixed. If this region is dissected out from a fertilized egg, the embryo formed later will have no endoderm. Such eggs with predetermined regions they are called mosaic or determinate types of eggs. Cleavages in mosaic eggs follow a precise pattern and each blastomere has its characteristic position and unalterable fate. Here cleavage separate different organs forming regions and are called determinate or mosaic cleavage. Example are nematodes, annelids, mollusks, ascidians which show determinate type of cleavage. तो इसमें क्या होता है determinate type के cleavage में, जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि इसके अंदर जो ब्लास्टोमियर हैं उनका फेट जो है, उनका भविष्य जो है वो उनके क्लीवेज से पहले ही डिसाइड हो जाता है। मतलब क्लीवेज जब स्टार्ट होती है उससे पहले ही डिसाइड हो जाता है। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है यानी कि जो जाइगोट होता है उसके जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं वो ऑलरेडी ईयर मार्क्ड होते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी ये डिसाइडेड होते हैं कि लेफ़्ट वाला पोर्शन जो है वो आगे जाके भविष्य में क्या बनाएगा, राइट वाला पोर्शन जो है वो किस ऑर्गन में डेवलप होगा। ये जो है वो इनके अंदर प्री डिटरमाइंड होता है। और इसी प्री डिटर्मिनेशन की वजह से ही यदि जाइगोट में से एक पोर्शन को हटा दिया जाए जो कि भविष्य में एंडोडर्म बनने वाला था या एक्टोडर्म बनने वाला था, तो जो एम्ब्रियो डेवलप होगा बाद में, वो एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट होगा। उसके अंदर वो पर्टिकुलर पोर्शन नहीं डेवलप होगा जो कि डिसेक्ट आउट कर दिया गया है या फिर हटा दिया गया है। इसलिए इस टाइप की जो क्लीवेज होती है उसको डिटर्मिनेट कहते हैं, जहाँ पर कि ऑलरेडी डिटर्मिनेशन हो जाता है ब्लास्टोमियस का या एग के जाइगोट के पोर्शन का कि वो भविष्य में क्या बनाएगा। इसके एग्जांपल्स निमेटोड्स हैं, एनालिड्स हैं, मॉलस्क हैं और एसिडियंस हैं। दूसरी टाइप की जो क्लीवेज है वो कहलाती है इनडिटर्मिनेट टाइप। इनडिटर्मिनेट मीन्स ये वर्टिब्रेट्स में होती है और इनमें प्लान ऑफ क्लीवेज जो है वो लेस रिजिड होता है। इनके अंदर मतलब क्लीवेज का जो प्लान होता है वो रिजिड नहीं होता है। हियर द फर्टिलाइज्ड एग्स डू नॉट हैव अ प्री डिटरमाइंड रीजन। If the region which normally forms the endoderm it is removed from a fertilized sea urchin egg, the embryo formed later will still have the endoderm। यानी कि इनमें प्री डिटर्मिनेशन नहीं होने की वजह से यदि उस पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव भी कर दिया जाए तो बचे हुए जो ब्लास्टोमियस है या बचा हुआ जो जाइगोट का पोर्शन है वो कंप्लीट एम्ब्रियो को डेवलप करने में सक्षम होता है। इस टाइप के एग्स जो है उनको हम कहते हैं रेगुलेटिव एग्स या फिर इनडिटर्मिनेट एग्स।
इन एग्स के अंदर एज देयर इज नो प्री डिटरमाइंड regions and the cleavages cannot separate such regions. They simply cut the eggs into segments which have the potential of forming any organ. यानी कि इस टाइप के एग्स के अंदर हर ब्लास्टोमेर की पोटेंशियलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं. This type of cleavage they called indeterminate or regulative cleavage. Eggs of some groups of invertebrates and of all vertebrates they shows indeterminate cleavage. तो ये था दो तरीके से हमने क्लीवेज को डिवाइड किया. पहला तो योग के बेसिस पर, योग की मात्रा और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, और दूसरा हमने इसको किया जो जर्मिनल लेयर हैं उनकी पोटेंसी के बेसिस पर. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो एग के टाइप्स का, वो है एग जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन या उनका जो टाइप उसके पैटर्न के बेसिस पर. ये हम अपने अगले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे.